शारजाह में स्टार्ट हो रहा है 3 देशों के बीच खेला जाने वाला ट्राई नेशन T20 सीरीज, जिसका पहला मुकाबला अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में उसी शारजाह क्रिकेट स्टेडियम के मैदान पर खेला जाएगा, जहां पर 2025 में या इसके पहले जो भी मुकाबले खेले गए उसके बेसिस पर पिच रिपोर्ट क्या कहता है। लेकिन साथ ही साथ उसको ध्यान में रखने के बाद आज के इस समय में जब वेदर जिस तरीके का गर्म वहां पर होता है उसमें पिच कैसा रिएक्ट कर सकती है, उसको जानने के साथ साथ दोनों टीमों की तरफ से आज क्या यहाँ पर चांसेस हैं कि क्या अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान की टीम को हरा देगी या पाकिस्तान की टीम अपनी सुपीरियरिटी दिखाएगी आज T20 के इस फॉर्मेट में। और उसको भी ध्यान में रखते हुए दोनों टीमों की तरफ से ऐसे कौन से प्लेयर होंगे जो कि हमारी जो आज के लिए 6 टीम बनने वाली है, जिसको हम जाकर के किसी भी फ्री कॉन्टेस्ट में ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे खासे प्राइजेस जीत सकते हैं, उन 6 टीमों के लिए कौन से प्लेयर होंगे जो सेफेस्ट ऑप्शंस हैं, जो कि हर टीम में होने चाहिए यूटिलिटी वाइज, और कौन से ऐसे कुछ डिफरेंशियल ऑप्शंस हैं जिनको हमको रोटेट करके अपनी 6 की 6 टीम बनानी है। कप्तान है, बस कप्तान के कौन से चॉइसेस होंगे, सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा अगर आपने शुरू से अंत तक देख लिया। जैसा मैंने आपको बताया कि 29 अगस्त को यह मैच खेला जाएगा रात को 8:30 बजे से भारत के समय के हिसाब से, और वहां के लोकल टाइम के हिसाब से भी वही 1-1.5 घंटे का फर्क होगा, तो एक रात का ही मैच खेला जाएगा। और जैसे ही बात रात की आती है यूएई के अंदर, वहां पर जनरली होता यही है कि जैसे ही कोई टीम टॉस जीतती है, शुरुआती मैचेस में जब पिच पूरी तरह से फ्रेश होती है तब पहले फील्डिंग करने की कोशिश करती है। हालांकि ये जो महीना चल रहा है फिलहाल अगस्त का लास्ट, वहां पर अच्छी खासी गर्मी पड़ती है, निश्चित तौर पर पिच जो होगी वो पूरी तरह से ड्राई हो चुकी होगी पूरे दिन धूप पड़ने की वजह से। तो वहां पर हमको ये देखना पड़ेगा कि ड्राइनेस पिच के अंदर है कितनी, क्रैक्स कितने हैं, घास छोड़ी गई है या नहीं शारजाह के इस पिच के ऊपर, वो तो हमको टॉस की बात पता चलेगा। लेकिन अभी रिसेंट टाइम में जो कुल लास्ट के 6 मुकाबले खेले गए इसी 2025 के साल में, जहां पर अगर आप देखें तो लास्ट मैच 21 मई 2025 को हुआ था, और इन 6 मैचेस में जो पहला मैच था 30 जनवरी 2025 को हुआ था, यानी कि इसी साल के खेले गए आखिरी के 6 मुकाबलों में 5 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। जिसका सबसे बड़ा रीजन होता वही है कि गर्मी तो वहां पर पड़ती ही है, पिच में ड्राइनेस होती है, लेकिन जब फ्रेश पिच होती है और साथ ही साथ रात के टाइम पर जब कोई T20 मुकाबला होता है तो मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ जो टेम्परेचर का ड्रॉप होता है उसकी वजह से जो पिच होती है वो स्किडी इन नेचर होती चली जाती है। गेंद स्किड करके बल्ले पर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा और आसानी से बल्ले पर आना शुरू कर देती है, तो बैटिंग करना मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर और आसान हो जाता है। और इसी वजह से ये रिजल्ट आप देखेंगे कि बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें पिछले 6 में से 5 मुकाबले जीती है, जिसमें से जो लास्ट वाला मैच हुआ था बांग्लादेश और यूएई के ही बीच में हुआ था, 162 रन बनाए थे बांग्लादेश की टीम ने 9 विकेट के नुकसान पर। इसको चेस करते हुए यूएई की टीम ने 1 साइडेड मैच जीता था 7 विकेट के बड़े अंतर से, जहां पर पावर प्ले की पहली इनिंग में 49 के स्कोर पर 4 विकेटें गिर गई थी, लेकिन सेकंड इनिंग का पावर प्ले काफी बेहतर गया था। और वहीं पर तेज गेंदबाजों और स्पिनर्स की बात करें तो लगभग इक्वली विकेटें यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हुई थी स्पिन और तेज गेंदबाजों के बीच में। लेकिन जो सेकंड लास्ट मैच यहां पर हुआ था उसकी अगर हम बात करें तो बांग्लादेश और यूएई के ही बीच में उसी सीरीज का, जहां पर बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते 205 रन बना दिए थे, उसको भी चेज करके यूएई की टीम ने 2 विकेट से मैच को जीत लिया था। और उसके पहले का एक और जो मैच 3 T20 सीरीज का हुआ था, 3 मैचेस की T20 सीरीज का, उसमें 191 रन बनाए थे बांग्लादेश ने जब पहले मैच में, तो यूएई की टीम उसके जवाब में केवल 164 रन बना करके ऑल आउट हो गई थी, जहां पर पेसर्स का ही पूरा डोमिनेशन पूरे मैच के दौरान था। दोनों इनिंग्स के पावर प्ले में बल्लेबाजों का डोमिनेशन था, लेकिन चूंकि तेजी से रन बनाने की कोशिश में विकेटें भी गिरी थी, तो वो नंबर भी आपके सामने है। तो ये तो बांग्लादेश और यूएई के बीच खेली गई 3 मैचेस की T20 सीरीज के रिजल्ट्स थे, जिसमें 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती, इवन 200 प्लस का स्कोर भी चेंज हो गया। और ये है अगर हम बात करें तो IL T20 जो खेला जाता है वहीं पर उसके रिजल्ट्स, जहां पर 162 का स्कोर चेंज हुआ था 7 विकेट के बड़े डिफरेंस से, यहां पर 161 का स्कोर भी चेंज हो गया था 4 विकेट के डिफरेंस से, और यहां पर 137 का स्कोर तो 9 विकेट के डिफरेंस से चेंज हुआ था। मतलब साफ दिखाई पड़ रहा है जो आपको मैंने बताया कि मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ रात के मैचेस में जनरली होता यही है कि पिच बैटिंग करने के लिए और बेहतर हो जाती है। और इसमें स्पिन को 26 और पेस को जो 51 विकेटें मिली हैं, और उसमें से भी 39 विकेटें पहली इनिंग में, और स्पिनर्स की भी 26 में से 17 विकेटें पहली इनिंग में। ये भी क्लियर कर देती हैं कि बॉलर्स जो हैं वो पहली इनिंग के जो होंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सेकेंड इनिंग के बॉलर्स भी वही जो कि निश्चित तौर पर रिसेंट टाइम में काफी बेहतर फॉर्म में हो और निश्चित तौर पर उनकी यूटिलिटी भी बेहतर हो, तो उसको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ ये भी बात दिमाग में रखनी है कि चूंकि ये अगस्त का लास्ट महीना है, तो निश्चित तौर पर पिच की ड्राइनेस काफी ज्यादा होती है जो पिछले कुछ मैचेस आपको मैंने दिखाए उसके तुलना में। तो हो सकता है कि पिच पर कुछ क्रैक्स भी हों, साथ ही साथ पिच पर कितनी घास छोड़ी है वो भी हमको देखना पड़ेगा। वो चीज आपको मैं टॉस के बाद टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा, और वो चीज देखने के बाद ना हो सकता है जो पिच रिपोर्ट आपने पीछे समझा उससे बिल्कुल अलग हो। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। फाइनल पिच रिपोर्ट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ही दूंगा मैच के शुरू होने के पहले टॉस के बाद, और साथ ही साथ मेरी जो 6 टीमें बनेंगी फाइनल वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर देने वाला हूं, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो जाइए ज्वाइन करिए, फ्री कॉन्टेस्ट खेलना है, निश्चित तौर पर मजा लीजिए, वीडियो पूरा देखिए, समझिए टीम कैसे बनेगी और पूरे चांस बनाइए अपने की अच्छे खासे प्राइजेस आप जीत पाएं। और इसके बाद
आइए देखते हैं अफगानिस्तान की टीम का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर। और निश्चित तौर पर काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ रही है टीम, जिसमें अगर आप देखें तो गुरबाज है, सैदुकुल्ला अटल है, इब्राहिम जदरान है, डारविस रसूली है, अजमतुल्ला उमारजई हैं। ऑलराउंडर से तो भरी पड़ी टीम है, जिसमें गुलबदीन नईब भी है, मोहम्मद नबी भी है, राशिद खान आ चुके हैं वापस, मुजीबुर रहमान है, हालांकि फजल फारूकी और फरीद अहमद मलिक भी हैं। लेकिन इन दोनों में से हो सकता है कि कोई एक ही बाएं हाथ का तेज गेंदबाज खेले। तो अगर कोई एक खेलता तो इनके पास जो और भी ऑप्शन हैं उसमें एक करीम जन्नत का भी है, हो सकता है कि यहाँ पर इनके पास सराफुद्दीन अशरफ का भी एक ऑप्शन है, उनको ये ट्राई कर लें। नूर अहमद इनके पास है, अल्लाह मोहम्मद गजनफन है, साथ ही साथ अब्दुल्ला अहमद जई है जो कि राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं, और चांसेस मुझे इन्हीं के ज़्यादा लग भी रहे हैं, हो सकता है प्लेइंग 11 में खेल जाएं अगर ये दोनों बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ये टीम नहीं खिलाती है तो। और निश्चित तौर पर अगर यही प्लेइंग 11 खेलेगी तो पावर प्ले के बॉलर्स कौन से होंगे, डेथ ओवर्स के बॉलर्स कौन से होंगे, उनके नाम भी वहाँ पर आप देख सकते हैं, जो जनरली आपको पूरे 4 ओवर की बॉलिंग भी करके देंगे। और उसके बाद आप देख सकते हैं इन सभी प्लेयर्स का जो अफगानिस्तान के लिए फिलहाल आज खेलने वाले हैं T20 इंटरनेशनल करियर, जिसमें से अल्लाह मोहम्मद गजनफर को अभी अफगानिस्तान के लिए इंटरनेशनल T20 में डेब्यू करना बाकी है। लेकिन डोमेस्टिक वगैरह और लीग मैचेस मिलाकर का टोटल 42 T20 मैच में 54 विकेटें ऑलरेडी ले चुके हैं, तो ठीक ठाक एक्सपीरियंस रखते हैं T20 फॉर्मेट में। लेकिन इंटरनेशनल फॉर्मेट में सभी प्लेयर्स का क्या एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जाम्पल गुरबाज की बात कर लें तो 66 T20 मैचेस में 1683 रन है, 25 का बैटिंग एवरेज है, जिसमें बैटिंग एवरेज जो पहली इनिंग का है वो 30 है, सेकेंड इनिंग का 18 है। और ये जो पहली इनिंग और सेकेंड इनिंग का बैटिंग एवरेज है ना, इसको भी यूज जरूर करना है आपको जब आप अपनी टीम बनाएंगे किसी भी जगह पर जाकर के खेलने के लिए, फ्री कॉन्टेस्ट के लिए जो 6 टीमें, तो उसमें रोटेशन करने के लिए ना ये एवरेजेस जरूर यूज करिएगा कि ये पहली इनिंग की बैटिंग के लिए ज़्यादा मोस्ट सूटेबल ऑप्शन होते हैं। हालांकि सैदुकुल्ला अटल के 9 मैच में केवल 96 रन है, वहीं पर इब्राहिम जदरान के 44 मैच में 1105 रन है, 29 का एवरेज है, जिसमें पहली इनिंग में 27 तो सेकेंड इनिंग में 32, जो कि लगभग सिमिलर सा है। लेकिन डारविस रसूली के भी 9 मैचेस के छोटे करियर में केवल 118 रन है, जिसमें पहली इनिंग में ज़्यादा बेहतर साबित हुए। लेकिन चूंकि सैंपल साइज बहुत छोटा है तो डारविस रसूली के ऊपर आप उतना निश्चित तौर पर उनकी इनिंग वाइज एनालिसिस के ऊपर उतना ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकते, लेकिन वो चीज़ आप गुरबाज के साथ जरूर कर सकते हैं। सिमिलरली उसी तरह से जैसे मुजीबुर रहमान की अगर हम बात कर लें तो 49 मैच में 63 विकेटें ले चुके हैं। पहली इनिंग में हर मैच में इनको लगभग 23 गेंदें लगी हैं 1 विकेट चटकाने में, यानी कि 4 ओवर करने में 1 विकेट इनको मिली है। ऑन एन एवरेज पूरा करियर इनको जो चला है उसमें हर पहली इनिंग की बॉलिंग में लगभग 1 विकेट लेके जाते हैं, लेकिन सेकेंड इनिंग की बॉलिंग करते हैं तो हर 15वीं गेंद पर ही विकेट इनको मिल जाती है। तो चांसेस काफ़ी अच्छे होते हैं कि सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में 2 विकेट लेके जाएं। तो वो भी चीज़ आप जरूर देख करके रखिए हर एक बॉलर के, हर एक बैटर्स के, और उससे भी अपनी ग्रैंड लीग की टीम बनाने में जो 6 टीमें आपकी बनेंगी उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। लेकिन उसके बाद आकर के अगर आप रिसेंट फॉर्म देखें कि कैसे फॉर्म में फिलहाल प्लेयर्स अभी चल रहे हैं, तो वो आपके सामने जहां पर आप देखेंगे गुरबाज के जो नंबर्स हैं रिसेंट टाइम के लास्ट के 2 मैच में खास करके काफ़ी ठीक ठाक रहे हैं। और इवन अगर आप पूरा फॉर्म ही देख लेना तो काफ़ी सिमिलर ठीक ठाक के फॉर्म में हैं। लेकिन ये चीज़ आप नहीं कह सकते कि कंसिस्टेंटली आप इनसे हर मैच में रन देखें। सैदुकुल्ला अटल जिनका T20 करियर अभी बहुत बड़ा है नहीं, लेकिन अगर आप इनका भी रिसेंट फॉर्म देखें तो वही इनकंसिस्टेंसी आपको सिमिलर टाइप दिखाई पड़ेगी। लेकिन उसके बाद आते हैं इब्राहिम जदरान, जो कि कंसिस्टेंसी के लिए जाने जाते हैं। टेक्निकली काफ़ी बढ़िया बैटर हैं, चाहे वनडे क्रिकेट हो चाहे T20 फॉर्मेट हो, अफगानिस्तान के लिए काफ़ी बेहतर करते रहे हैं। रिसेंट टाइम अगर आप इनके देखें तो 39, 12, 54, 65, 3, 5, 5, 1 और 43, 22 की पारी रही है, जो कि निश्चित तौर पर दिखाती है कि अपने प्राइम फॉर्म में तो कम से कम नहीं है। तो निश्चित तौर पर इन तीनों में से किसको कब लेके जाना है, ये पीछे जब अपने करियर के आंकड़े देखे थे ना उसके बेसिस पर अगर आप चलें तो इब्राहिम जदरान तो इन टॉप ऑर्डर के जो तीनों खिलाड़ी हैं इसमें वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट ऑप्शन है। गुरबाज जैसा कि इनका करियर रहा है उसके हिसाब से पहली इनिंग के लिए बेटर ऑप्शन है। सैदुकुल्ला अटल से बेहतर हमारे पास ऑप्शंस हैं, खास करके अभी हम चूंकि सेफ ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, जो कि हम 6 टीम बनाएंगे तो ज़्यादातर टीमों में कौन से प्लेयर होंगे उनको बारे में हमको समझना है। बाकी कंक्लूजन में आपको दूंगा। डारविस रसूली का भी अगर आप देखें तो बहुत बेहतर फॉर्म में दिखाई नहीं पड़े हैं। अजमतुल्ला उमारजई हो गए, गुलबदीन नईब हो गए, मोहम्मद नबी हो गए और काफ़ी हद तक राशिद खान भी हो गए। ये 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जो ना सिर्फ अपनी बॉलिंग से, और उसमें भी अगर हम बात करें तो मोहम्मद नबी, राशिद खान और अजमतुल्ला उमारजई तो लगभग तय है कि पूरे 4 ओवर की बॉलिंग करेंगे। और ना सिर्फ अपनी 4 ओवर की बॉलिंग बल्कि अपनी बैटिंग की वजह से भी ये तीनों के तीनों ऐसे ऑप्शन इस टीम की तरफ से बन जाते हैं जिनको आप कतई अपनी टीम से ड्रॉप मत करिए। और कम से कम जब आप 6 टीम बनाएंगे ना तो उसमें 5 टीमों में तो ये तीनों 100% होने चाहिए, ना सिर्फ अपने बैटिंग के बल्कि बॉलिंग के रोल की वजह से भी। और उसमें गुलबदीन नईब भी एक ऑप्शन आते हैं जिनका फॉर्म अगर आप देखें, हालांकि आप इनको लेकर के ये कंफर्म नहीं कर सकते कि आज के इस मैच में बॉलिंग कर ही देंगे इंटरनेशनल T20 में, खास करके क्योंकि इनके पास ऑलरेडी अगर आप देखें ना तो अगर फरीद अहमद मलिक और फजल फारूकी में से कोई एक भी खेलता है तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई एक और ऑलराउंडर या बैट बॉलर इनके टीम में खेलेगा ही। तो बॉलिंग ऑप्शन इनके पास ऑलरेडी काफी अच्छे खासे हैं। अगर आप देखें तो 4 तो यही मेन प्रॉपर ऑप्शन हो गए, 5वें गुलबदीन नईब हो गए, 6ठे अजमतुल्ला उमारजई हो गए, 7वें गुलबदीन नईब हो गए। तो गुलबदीन नईब वही आखिरी बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर रहते हैं और कम से कम 2 से 3 टीमों में तो आपके ये होने ही चाहिए। 2
2 से 3 टीमों में इसीलिए वजह से क्योंकि बॉलिंग के 100% चांसेस नहीं है, बैटिंग भी आएगी कि नहीं आएगी उसके लिए भी आप कुछ खास कंफर्म कह नहीं सकते। और बाकी अगर आप आगे चल करके देखेंगे ना प्लेयर बैटल यूएई के प्लेयर्स का कि उनके बैटर्स बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी दाहिने हाथ के तेज गेंदबाजी कैसा खेलते हैं, तो उसके बेसिस पर फजल फारूकी और फरीद अहमद मलिक की भी यूटिलिटी आगे आपको समझ में आएगी, उसको जरूर ध्यान से देखिएगा। बाकी अगर फॉर्म की तुलना करें तो निश्चित तौर पर फजल फारूकी ज़्यादा बेटर फॉर्म में है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो राशिद खान, यहाँ पर राशिद खान के नाम के आगे ये टिक होना चाहिए था बेसिकली। मुजीबुर रहमान का भी फॉर्म आप देख सकते हैं काफ़ी ठीक ठाक है, तो ठीक ठाक से ही ऑप्शन है, दो से 3 टीमों के लिए ही बेस्ट होंगे। लेकिन उसमें जैसे मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि राशिद खान, मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमारजई लगभग सभी टीमों में होने चाहिए आपकी, 6 में से कम 5 टीमों में। बाकी टीमों में पहली इनिंग की बैटिंग है तो निश्चित तौर पर गुरबाज भी 4 से 5 टीमों में आपके होने चाहिए, वरना इब्राहिम जदरान तो कम से कम 3 से 4 टीमों में जरूर होंगे। और जो टीमें बचेंगे जिसमें इब्राहिम जदरान और गुरबाज आपकी टीम में नहीं है उसमें सिद्दीकुल्लाह अटल को आप रोटेट करके लेके आ सकते हैं और साथ ही साथ गुलबदीन नईब को रोटेट करके लेके आ सकते हैं। बाकी जैसा मैंने आपको कहा था देखना पड़ेगा कि फजल फारूकी, फरीद अहमद मलिक दोनों के दोनों खेलते हैं या कोई दूसरा एक एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज या स्पिनर कोई खिलाती है टीम, और साथ ही साथ मुजीब रहमान वो तो 2 से 3 टीमों में होंगे ही। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन आपको बनानी है कि कौन से प्लेयर कितने ज़्यादा टीमों में आपके होंगे, और उसके बाद आकर के हेड टू हेड के आंकड़ों से भी वही हेल्प लेने की कोशिश करें। तो गुरबाज के 5 मैच केवल 105 रन है, पाकिस्तान के खिलाफ ज़्यादा बेहतर खेले नहीं है। बाकी सिद्दीकुल्लाह अटल के 2 मैच में केवल 16 रन है, इब्राहिम जदरान के 4 मैच केवल 85 रन है। और एक बात ये भी ध्यान में रखनी है कि जो सामने की बॉलिंग अटैक है तो काफ़ी शानदार देखने में, खास करके जो बड़े बड़े नाम हैं, चाहे वो हैरिस रऊफ हो, चाहे शाहीन आफरीदी हो, चाहे वो अगर खेलते हैं तो हसन अली हो या मोहम्मद वसीम जूनियर हो, तो नाम तो काफ़ी तगड़े हैं उनके पास। तो बैटिंग में इतनी आसानी भी तो होने वाली है नहीं इस टीम को, लेकिन निश्चित तौर पर खिलाड़ी के पास हैं बेहतर। अजमतुल्लाह उमारजी के भी 3 मैच 31 रन है, केवल 1 विकेट है। इवन गुलबदीन के 4 मैच में 64 रन है, 1 विकेट है। लेकिन मोहम्मद नबी के 6 मैच 119 रन है, 5 विकेट है। राशिद खान के 5 मैच 7 विकेट है। मुजीब के 5 मैच में 5 विकेट हैं। फरीद अहमद फजल फारूकी के 4 मैच में 8 विकेट हैं, और बाकी फरीद अहमद मलिक के 3 मैच में 7 विकेट हैं। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं खास करके वो निश्चित तौर पर बाएं हाथ के इनके जो दोनों के दोनों तेज गेंदबाज हैं उनके खिलाफ निश्चित तौर पर ये दोनों बॉलर काफ़ी बेहतर बॉलिंग करते रहे हैं। तो ये भी चीज़ एक एक्स्ट्रा है जो कि देखनी थी। और वैसे भी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की टीमें होती हैं ना, उनके जो टॉप ऑर्डर खिलाड़ी खास करके हैं बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी बहुत अच्छी नहीं खेलते करके जरा से भी थोड़ी बहुत हिल गए, तो ये तो आप जानते ही हैं। इसके बाद वेन्यू के आंकड़े अगर आप देखें तो इस मैदान पर यानी कि शारजा के क्रिकेट स्टेडियम पर गुरबाज के 20 मैच 476 रन है, 24 का एवरेज है, जो कि काफ़ी नॉर्मल सा बैटिंग एवरेज है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पहली इनिंग का ही आपको बेहतर दिखाई पड़ेगा। इसके बाद सिद्दीकुल्लाह के 4 मैच में 66 रन है, इब्राहिम जदरान के 13 मैच 348 रन है, 32 का एवरेज है। और इनका भी बैटिंग एवरेज अगर आप देखने आएंगे तो ना पहली इनिंग का ज़्यादा बेटर है। तो कहां पर इन दोनों को ज़्यादा प्रेफरेंस आपको देनी है वो चीज़ यहां से आपको क्लियर होती है। बाकी डारियस रसूली के 2 मैच में 2 रन है, बाकी अजमतुल्लाह उमारजी के 10 मैच में 70 रन है, 10 विकेटें हैं। इसके बाद गुलबदीन के 10 मैच में 2 विकेटें 160 रन है। वहीं पर मोहम्मद नबी के 31 मैचों का जबरदस्त एक्सपीरियंस है यहाँ पर खेलने का, 20 विकेटें भी है, 500 से ज़्यादा रन भी हैं। राशिद खान के 20 मैच में 34 विकेटें हैं, 12 मैच में 17 विकेटें यहाँ पर मुजीब के हैं, 17 मैच में 21 विकेटें यहाँ पर फजल फारूकी के हैं, 2 मैच में 4 विकेटें यहाँ पर फरीद अहमद मलिक के हैं। बेंच पर से जो नाम है ना, किसी के आंकड़े उतने लेवल के हैं नहीं कि उसको ज़्यादा हम कंसिडर कर पाएँ, लेकिन निश्चित तौर पर चूंकि आप 6 टीमें बना रहे हैं तो निश्चित तौर पर किसी न किसी को आप रोटेट करके तो लेके आ ही सकते हैं। इसके बाद अगर प्लेयर बैटल के आंकड़े देख लें तो गुरबाज एक ऐसे ऑप्शन रहे हैं जिनको बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी पर दिक्कत होती ही होती है। 42 गेंद पर 53 रन बना करके 3 बार आउट हो चुके हैं। इवन दाहिने हाथ की एक्सप्रेस पेस बॉलिंग जो होती है हैरिस राउफ जैसे बॉलर के खिलाफ, उनको भी दिक्कत होगी। इनको 133 गेंद पर 143 रन बना करके 11 बार आउट हो चुके हैं। बाकी हैरिस राउफ और हसन अली ने इनको एक बार सस्ते में आउट कर रखा है। बाकी सिद्दीकुल्लाह अटल, मोहम्मद वसीम और राइट आर्म मीडियम पेसर पर इनके आंकड़े आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बेहतर है नहीं। डार्विस रसूली बाएं हाथ की लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर एक बार सस्ते में आउट हुए हैं। बाकी इब्राहिम जदरान भी बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी पर 2 बार 33 गेंद पर 27 रन बना करके, हैरिस रऊफ पर भी 1 बार आउट हो चुके हैं सस्ते में। और उसके बाद बाकी यहाँ पर आते हैं अजमतुल्लाह उमारजई, यहाँ पर आते हैं गुलबदीन नईब, इसके बाद यहाँ पर आते हैं मोहम्मद नबी। इनके भी आंकड़े आप देख सकते हैं। अजमतुल्लाह उमारजई को लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलिंग हो गई या लेग स्पिन बॉलिंग हो गई या ऑफ स्पिन बॉलिंग हो गई, वो दिक्कत देती है। और बाकी यहाँ पर गुलबदीन नईब को भी लेग स्पिन दिक्कत देती है। यहाँ पर जी के जहाँ पर एफ हो चुका तो इसको आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा। बाकी मोहम्मद नबी का कोई डेटा यहाँ पर ऐसा प्लेयर बैटल का कमजोर मिलेगा नहीं कि जिसको यहाँ पर डिनोट किया जाए। तो बेसिकली ये अफगानिस्तान की टीम थी जिनकी तरफ से ऑलराउंडर्स वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात क्लियर हुई।
टॉप ऑर्डर के इनके जो तेज बैटर्स हैं उनको तेज गेंदबाजी खेलने में, चाहे वो बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी हो चाहे दाहिने हाथ की तेज गेंदबाजी हो, एक्सप्रेस पेस खेलने में दिक्कत होती है। ये बात भी हमको क्लियर हो गई। और वो जो गेंदबाज एक्सप्रेस पेस बॉलर हैं जैसे हैरिस रऊफ हो गए, शाहीन आफरीदी हो गए, मोहम्मद वसीम जूनियर हो गए, वो निश्चित तौर पर वैसा है ऑप्शन सामने पाकिस्तान की टीम में। या मोहम्मद वसीम जूनियर नहीं खेलते तो भी इनके पास सलमान मिर्जा जैसा बाएं हाथ का तेज गेंदबाज है। हुसैन तलत तो हालांकि काफ़ी कम बॉलिंग करते हैं, लेकिन हसन अली भी मौजूद हैं। बाकी प्लेइंग और बैटिंग ऑर्डर अगर आप देखें तो मोस्ट प्रोबेबली यही बैटिंग ऑर्डर हो सकती है, जिसमें सैम अयूब और फ़खर जमान ओपन कर सकते हैं, हसन नवाज नंबर 3 पर, नंबर 4 पर मोहम्मद हैरिस, इसके बाद सलमान आगा कप्तान है, खुशदिल शाह है, मोहम्मद नवाज हैं, और बाकी वही तेज गेंदबाज और अबरार अहमद। और या तो हो सकता है कोई दूसरा स्पिनर, सूफिया मुकीम भी ट्राई कर सकते हैं। बेंच आप देख ही सकते हैं, पावर प्ले और डेथ ओवर के जो बॉलर्स होंगे जो पूरे 4 ओवर भी करेंगे, उनके नाम भी देख सकते हैं। और उसी तरह से आप करियर के आंकड़े वो भी देखिए, जिसमें आपको मैंने जो अफगानिस्तान की टीम के टाइम पर समझाया था ना, वो चीज़ आप जरूर देखिएगा कि किस बैटर का बैटिंग एवरेज किस इनिंग का ज़्यादा बेहतर है। और जनरली अगर आप देखें, चाहे वो हसन नवाज हो चाहे मोहम्मद हैरिस हो, सेकेंड इनिंग में ज़्यादा कंफर्टेबल रहे हैं जब बैटर पूरे करियर के दौरान। और उसी तरह से जो इनके बॉलर्स हैं जिनके करियर के सारे आंकड़े आप देखेंगे, पहली इनिंग का स्ट्राइक रेट और सेकेंड इनिंग का स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे तो वो भी क्लियर कर देगा कि कौन किस इनिंग में ज़्यादा कंफर्टेबली या ज़्यादा विकेटें आसानी से लेता दिखाई पड़ा है। उसके बाद रिसेंट फॉर्म अगर आप आकर के देखें तो सीधे सीधे अगर आपको मैं कहूँ तो देखिए, इस टीम में कुछ ऐसे यूटिलिटी प्लेयर्स हैं। एक तो सैम अयूब हो गए, निश्चित तौर पर जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अपना रोल प्ले करते दिखाई पड़ेंगे। हालांकि अगर आप इनका रिसेंट फॉर्म देखेंगे ना, बहुत कमाल के फॉर्म में नहीं है, लेकिन ऐसा फॉर्म भी नहीं है कि आप इनको टीम से ड्रॉप कर पाएं। और इवन ये ऐसे ऑप्शन है जो कि वन ऑफ द फेवरेट कप्तान है, उस कप्तान के ऑप्शन भी होंगे आज के इस मैच में। और लगभग आपकी 6 में से 5 टीमों में तो जरूर होने चाहिए। फ़खर जमान का फॉर्म अगर आप देखें तो जैसे ये प्लेयर हैं हार्ड हिटर, उसी तरीके का फॉर्म भी है जो कि बहुत ही इनकंसिस्टेंट दिखाई पड़ेगा। तो किसी में चलेंगे भी या नहीं भी चलेंगे, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। हसन नवाज ने जब से डेब्यू किया, निश्चित तौर पर कम से कम T20 या फॉर्मेट हो चाहे वनडे फॉर्मेट हो, काफ़ी कमाल का काम किया है अपनी टीम के लिए, चाहे नीचे आते हो बैटिंग ऑर्डर में चाहे ऊपर आते हो। ये निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि कम से कम 3 टीमों में तो आपके होने ही चाहिए। बाकी मोहम्मद हैरिस, इनके लिए आपको मैं वही कहूँगा कि कोई भरोसा आप इनका कर नहीं सकते कि चलेंगे कि नहीं चलेंगे। निश्चित तौर पर इनको मैं सजेस्ट भी करूँगा अगर किसी टीम में लेने के लिए तो मुश्किल से मुश्किल 1 से 2 टीम में, उससे ज़्यादा इनको अपनी टीम में जगह देने की जरूरत है नहीं। बाकी सलमान आगा, हालांकि अगर आप रिसेंट टाइम अगर आप देखें तो लगभग हर मैच में तो बॉलिंग नहीं कर रहे, और आज बॉलिंग करेंगे कि नहीं करेंगे ये भी लगभग ना के बराबर ही तय हैं, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी मोहम्मद नवाज हो गए, मोहम्मद वसीम जूनियर हो गए, शाहीन आफरीदी हो गए, हैरिस रऊफ हो गए, अबरार अहमद हो गए। पॉसिबली ये कम से कम 5 इनके पास काफ़ी रेगुलर टाइप के बॉलिंग ऑप्शन तो मौजूद हैं ही, जिसमें सैम अयूब को प्रेफरेंस मिलती है 6ठे बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर। 7वें बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर कहीं जरूरत पड़ी तो सलमान आगा आ जाएंगे। और इवन इनके पास खुशदिल शाह भी हैं जो कि प्रॉपर बॉलिंग कर लेते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग। हालांकि देखना पड़ेगा कि बॉलिंग कौन करेगा कौन नहीं, लेकिन उसके अलावा मोहम्मद नवाज हैं जो रिसेंट टाइम में काफ़ी बढ़िया फॉर्म में रहे हैं, ना सिर्फ अपने बल्ले से बल्कि गेंद से तो और भी बेहतर है। और उसमें मोहम्मद वसीम जूनियर ने डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी बढ़िया काम किया है। शाहीन आफरीदी को लेकर के ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत है नहीं। बाकी हैरिस रऊफ के पास जो एक्सप्रेस पेस बॉलिंग है, इनका फॉर्म तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन कम से कम अफगानिस्तान जैसी टीम के खिलाफ वो निश्चित तौर पर काम आने वाला है। बाकी अबरार अहमद की जो एक कह सकते हैं कि रहस्यमयी लेग स्पिन टाइप बॉलिंग होती है, जो भी हो। हालांकि रिसेंट टाइम में ये भी देखा गया कि अबरार के ऊपर सूफियान मुकीम को भी ज़्यादा मौके मिले हैं, तो देखना पड़ेगा पहले तो इन दोनों में से खेलता कौन है। लेकिन एक बात तो कम से कम पक्की है कि इस टीम की तरफ से प्रॉपर जो ऑप्शन है, एक तो हैं सैम अयूब हो गए जो कि ज़्यादातर टीमों में आपके होने चाहिए, दूसरे यहाँ पर मोहम्मद नवाज हो गए, शाहीन आफरीदी, हैरिस रऊफ हो गए। ये 4 तो कम से कम प्रॉपर ऑप्शंस हैं जो कि कम से कम 5 टीमों में आपके होने चाहिए। और बाकी टीमों में जैसे जहां पर फ़खर जमान को आप ले रहे हैं, हसन नवाज को ले रहे हैं, वहां पर तब आपको नीचे के बाकी किसी बैटर को लेने की जरूरत है नहीं, तो क्योंकि आपने टॉप ऑर्डर के 3 खिलाड़ियों को तो ले ही लिया है। लेकिन अगर आप फ़खर और हसन नवाज पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर पा रहे, किसी एक को ही लेके जा रहे हैं, तब उस कंडीशन में मैं सलमान आगा को प्रेफर करूंगा, ना कि मोहम्मद हैरिस को। ये चीज़ आप समझ करके चलिएगा। और उसके बाद बॉलिंग में अगर आप देखें तो देखना पड़ेगा अबरार खेलते हैं, सूफियान मुकीम खेलते हैं, बाकी कोई ऑप्शन कौन खेलता है, किस इनिंग की बॉलिंग है उस पर भी डिपेंड करेगा। बाकी निश्चित तौर पर हैरिस और शाहीन आफरीदी तो पक्के ऑप्शन है, मोहम्मद वसीम जूनियर भी काफ़ी बेहतर ऑप्शन रहेंगे जो कि ज़्यादातर टीमों में आपके होंगे। और जो चाहे वो शाहीन आफरीदी हो गए, हैरिस रऊफ हो गए, उनके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर या जो भी स्पिनर खेलेगा ना, वो रोटेट होंगे आपस में, आधी आधी टीमों में आपके रहेंगे। इसके बाद आकर के हेड टू हेड की भी स्टैट्स अगर आप देखें तो वो भी आपके सामने, जहाँ पर सैम अयूब अफगानिस्तान के खिलाफ अगर आप देखें 3 मैच में केवल 66 रन है, 49 का हाईएस्ट स्कोर है। फ़खर जमान के भी 2 मैच 35 रन ही है। हसन नवाज पहली बार खेलेंगे, मोहम्मद हैरिस के 3 मैच केवल 22 रन है। तो नंबर्स तो किसी की ज़्यादा बेहतर है नहीं। इवन बॉलिंग में केवल हैरिस रऊफ हैं
जो बेहतर दिखाई पड़ते हैं। 2 मैच में 3 विकेटें, हालांकि सैंपल साइज भी काफ़ी छोटा है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं इन प्लेयरों को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने का। बाकी इस वेन्यू पर खेलने का एक्सपीरियंस जरूर ठीक ठाक है। हैरिस रऊफ के यहाँ पर भी 6 मैच में 10 विकेटें हैं, बढ़िया काम इन्होंने यहाँ पर कर रखा है। फ़हीम अशरफ के आंकड़े यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा मोहम्मद नवाज़ के आंकड़े बहुत ही ज़्यादा एवरेज है यहाँ पर, और इवन बैटिंग में भी देखेंगे ना तो फ़कर जमान के नंबर्स थोड़े बहुत ठीक ठाक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो निश्चित तौर पर जो प्लेयर्स इंपॉर्टेंट थे जो दोनों टीमों की तरफ से कम 3-3 4-4 प्लेयर ऐसे हैं जो 6 में से 5 टीमों में होंगे। बाकी प्लेयरों को रोटेट करना है, उनका फॉर्म कैसा है, हेड टू हेड और वेन्यू के आंकड़े कैसे थे, और किसके खिलाफ कमज़ोर थे अफगानिस्तान के बैटर्स, और अब देखेंगे किस टाइप ऑफ बॉलिंग के खिलाफ कमज़ोर पड़ते हैं ये पाकिस्तानी बैटर्स। तो सैम अयूब फजल फारूकी पर एक बार आउट हो चुके हैं 12 गेंद पर 8 रन बना करके, करीम जन्नत पर एक बार आउट हो चुके हैं 4 गेंद पर 4 रन बना करके, फ़कर जमान मोहम्मद नबी पर बाएं हाथ के बल्लेबाज है तो ऑफ स्पिन के खिलाफ इनका बैटल बनता भी है। बाकी मोहम्मद हैरिस, फजल फारूकी, मुजीबुर रहमान और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर खास करके 3 बार 22 गेंद पर केवल 13 रन बना करके। और उसके बाद आते हैं हसन नवाज, इनको भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर दिक्कतें रही हैं, हालांकि सामने की टीम में कोई प्रॉपर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर रेगुलर टाइप का है नहीं, वो देखना पड़ेगा। और बाकी यहाँ पर सलमान आ गए हैं ऑफ स्पिन पर, खुशदिल शाह है लेग स्पिन फजल फारूकी और करीम जन्नत पर, और बाकी मोहम्मद नवाज लेग स्पिन और फजल फारूकी। तो बाएं हाथ का जो तेज गेंदबाज एक प्रॉपर होता है ना, वो निश्चित तौर पर इस टीम के खिलाफ काफ़ी यूजफुल होता है, और लेग स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग वो तो काम में आती ही है। बाकी कप्तान व कप्तान के ऑप्शंस अगर आप देखें तो सबसे कॉमन ऑप्शन यहाँ पर सैम अयूब, अजमतुल्लाह उमारजई होने वाले हैं जो ज़्यादातर टीमों में होंगे। बाकी रोटेट करने के लिए राशिद खान, हैरिस रऊफ और मोहम्मद नबी भी कुछ डिफरेंशियल ऑप्शन है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी 6 टीमें जो फाइनल बनेंगी टॉस के बाद, पिच को देखने के बाद, वो आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर दूंगा पिच रिपोर्ट के साथ। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम और व्हाट्सअप को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में इसी वीडियो के मिल जाएगा। बाकी वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देख लीजिए, खुद की भी टीम बनाने की कोशिश करिए। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं ख़त्म, चलते हैं, नमस्कार।